सुप्रीम कोर्ट चोरी में शामिल, कांग्रेस के पास सबूत, सीजेआई पर बड़ा आरोप, लोकतंत्र की चोरी, चुनाव की चोरी और अब न्याय की चोरी। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव से निकला एक मामला अब सीधे सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ। भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीत गए, लेकिन सबसे बड़ा धमाका, सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब दिग्विजय सिंह ने कैमरे पर खड़े होकर कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक खेल नहीं है, बल्कि मिली जुली चोरी है और खुली चोरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट का नाम भी ले लिया। सवाल अब सिर्फ मीनाक्षी नटराजन का नहीं है। सवाल दोस्तों ये है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठाने पड़ गए, सुप्रीम कोर्ट तक पर निशाना साधना पड़ गया। और क्या सच में कोई ऐसा खेल हुआ है जिसने पूरे चुनाव का नतीजा बदल दिया है? सारी जानकारी विस्तार से आज उस खबर में आपको मैं देने वाली हूं। सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि कैसे दिग्विजय सिंह भड़क चुके हैं और क्या कुछ बयान दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले हेडलाइंस देखिए। चोरी में सभी शामिल, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मीनाक्षी को कहीं से नहीं मिली राहत, तो दिग्विजय सिंह ने निकाली भड़ास। अगला हेडलाइन देखिए, दूसरा हेडलाइन जो मैं आपको दिखा रही हूं, दिग्विजय सिंह ने तो सुप्रीम कोर्ट को भी चोर कह दिया, राज्यसभा चुनाव में मिले झटके से बौखलाए। अब अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, ये क्या बोल गए दिग्विजय सिंह। मीनाक्षी नटराजन सीट चोरी में सब शामिल, सुप्रीम कोर्ट भी, नटराजन जैसे गांधीवादी व्यक्ति आज राजनीति में नहीं, ये दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह का बेहद गंभीर आरोप है, आरोप बेहद सीधा है। उनका कहना है कि जब आपको पता था कि नामांकन वापसी और निर्विरोधी जीत की प्रक्रिया कुछ घंटों में पूरी होने वाली है, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन सुनवाई क्यों नहीं की? आखिर अगले दिन तारीख क्यों दी गई? ये दिग्विजय सिंह का कहना है और यही सवाल अब इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। पूरा मामला मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से शुरू हुआ। कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीद बनाया था। राजनीतिक गणित साफ था, बिल्कुल क्लियर था। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जो है मिल सकती थी, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती थी और कांग्रेस 1 सीट निकाल सकती थी। लेकिन खेल तब बदल गया जब बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति लगा दी। आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने तेलंगाना से जुड़े एक मामले की जानकारी अपने शपथ पत्र में नहीं दी, यानी जानकारी छुपाई गई। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ना कोई चार्जशीट थी, ना कोई दोष सिद्ध हुआ था और ना ही ऐसा मामला था जिसे कानूनी रूप से घोषित करना जरूरी हो। इसके बावजूद भी रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द कर दिया और इसी को लेकर वो कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस कह रही है कि ये बड़ी चोरी हुई है। यहीं से कांग्रेस को लगा कि मामला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक है। ये रिपोर्ट देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, सिलसिलेवार तरीके से समझिए रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश से जहां कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द हो गया है और उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से भी राहत नहीं मिली है, कांग्रेस नेताओं ने पूरे प्रदेश में उपवास और धरना प्रदर्शन किया और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को घेरे रहे। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से विरोध किया गया, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 12 जून की जो है डेट मिल गई। इस पर जो डेट मिली, इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि दिग्विजय सिंह ने अपना गुस्सा निकाला और भयंकर भड़क गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही लपेटे में ले लिया। दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने ऑन दी कैमरा कहा कि हमें मालूम था कि चोरी हुई है और इस चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य और केंद्र भी, चुनाव आयोग भी। इसके बाद वो थोड़ा सा रुके और उन्होंने साफ कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था हमारी पिटीशन 4 बजे के बाद खत्म हो जाएगी तो सुना क्यों नहीं, आज कल की डेट क्यों लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? ये सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाए और कहा कि मिली जुली चोरी है। मीनाक्षी नटराजन का कोई केस नहीं है, उनके जैसे गांधीवादी व्यक्ति मैंने राजनीति में नहीं देखा है। उसे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे उसने अपराध किया है। क्या मजाक है भाई? ये सारी बातें दिग्विजय सिंह ने कही, यानी कांग्रेस नेताओं का खुला सीधा
बड़ा दावा है कि जिस समय तत्काल सुनवाई की जरूरत थी, तत्काल सुनवाई होनी थी, उस समय सुनवाई नहीं हुई और यहीं से दिग्विजय सिंह का जो है गुस्सा फूट पड़ा। और गुस्सा इस तरीके से फूटा, वो मैंने बयान आपको बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब उन्हें पता था कि 4 बजे के बाद पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो सुनवाई आखिर तत्काल क्यों नहीं हुई, तो सुनवाई उसी दिन क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राज्य या केंद्र का मामला नहीं है, चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है। यानी उनका कहना था कि अगर अदालत चाहती तो समय रहते हस्तक्षेप कर सकती थी, इंटरफेयर कर सकती थी। अगर अदालत ये भी कह देती कि नामांकन रद्द होना सही है, तब भी कम से कम सुनवाई तो होती, उन्होंने ये कहा। लेकिन सुनवाई अगले दिन चली गई और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र मिल गया। कांग्रेस इसी को साफ साफ चोरी बता रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह का एक बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुले तौर पर, साफ तौर पर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि खुली बेईमानी हुई है, खुली चोरी हुई है। नजर डालिए आप भी इस वीडियो पर। जिसकी हमें आशंका थी वही हुआ। मीनाक्षी नटराजन का अवैधानिक रूप से नामांकन पत्र निरस्त किया गया और माननीय चुनाव आयोग के सामने पूरा पक्ष रखा गया कि जब उस पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, एफआईआर उसका नाम नहीं है और मीनाक्षी नटराजन जैसी शख्सियत आज यदि देश में कोई गांधीवादी विचारधारा और गांधीवादी पूरे स्वभाव से वो अपना काम करती है, संस्कार उसमें है, उसके ऊपर इसलिए उसका नामांकन पत्र निरस्त किया गया कि आप पर एक आपराधिक प्रकरण है जिसको आपने छुपाया। ये घोर आपत्तिजनक है और ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर को तो बर्खास्त करने की आवश्यकता है जिसने कि इस प्रकार से काम किया है। जो हमें उम्मीद थी वही हुआ, आशंका थी वही हुआ। आज अभी तक निर्वाचन आयोग ने कोई फैसला नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि साहब 4 बजे तक फैसला कर दीजिए, नहीं तो हमें इसका हमारा जो मांग है वो इन्फ्रक्चर्स हो जाएगी। वही हुआ, 4 बजे इन्होंने घोषणा कर दी और चोरी से सीट लूटी गई है। इसका हम विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं और आखिर तब तक विरोध करेंगे। पूरे देश में आज इस बात को उजागर करेंगे कि किस प्रकार की बेईमानी इस रिटर्निंग ऑफिसर ने की है। इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए और यह लड़ाई हमारी आखिर तक रहेगी। मीनाक्षी नटराजन को हम राज्यसभा में भेज कर रहेंगे। तो दोस्तों, अब कांग्रेस का तर्क है कि अगर सुनवाई पहले हो जाती और मीनाक्षी नटराजन को राहत मिल जाती तो चुनाव होता। लेकिन जब उम्मीदवारों को पहले ही निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया तो पूरा मामला ही बदल गया, पूरा खेल ही पलट गया। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस इसे सिर्फ हार नहीं मान रही, बल्कि कांग्रेस इस पूरी घटना को, इस पूरे विवाद को अधिकार छीनने का मामला बता रही है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि आखिर मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ऐसा कौन सा मामला था, ऐसा कौन सा केस था जिसके आधार पर नामांकन ही रद्द कर दिया गया। कांग्रेस का दावा बताती हूं कि कांग्रेस क्या दावा कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि यह कोई आपराधिक मुकदमा था ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक शिकायत थी जिस पर अभी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, चार्जशीट भी नहीं लगी है। पार्टी का कहना है कि अगर ऐसे मामलों को आधार बनाया गया तो आने वाले समय में, तो भविष्य में किसी भी विपक्षी उम्मीदवार का नामांकन ऐसे ही रद्द कर दिया जाएगा जैसे मीनाक्षी नटराजन का किया। और यही वजह है कि कांग्रेस इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरनाक मिसाल बता रही है, सबसे बड़ा खतरा बता रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि पूरी प्रक्रिया जो है नियमों के तहत हुई और कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। लेकिन कांग्रेस साफ कह रही है कि मिलीजुली चोरी हुई है। लेकिन राजनीति में अब चर्चा नामांकन को लेकर नहीं हो रही, बल्कि दिग्विजय सिंह के आरोपों को लेकर हो रही है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब कोई वरिष्ठ नेता खुले मन से ऑन दी कैमरा कहे कि चुनाव की चोरी में सुप्रीम कोर्ट तक शामिल है और मिली जुली चोरी हुई है। यह बयान अब सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है। इसी बीच कांग्रेस ने ट्वीट भी किया, बाकायदा एक वीडियो भी शेयर की है, वो भी आपको दिखाऊंगी। पहले ट्वीट देखिए कि कांग्रेस ने क्या लिखा है। आज देश में 2 मॉडल हैं, पहला संविधान मॉडल और दूसरा मोदी मॉडल। इसी ट्वीट में आगे लिखा है कि संविधान मॉडल के तहत, यानी पहला मॉडल जो है संविधान मॉडल के तहत मीनाक्षी नटराजन जी ने नामांकन भरा था।
लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया। नामांकन निरस्त करने वाले आरओ निरपेक्ष नहीं थे, यानी कि निष्पक्ष नहीं थे आरओ। अब बात करते हैं दूसरे मॉडल की, जो है मोदी मॉडल। मोदी मॉडल के तहत झारखंड में एक बड़े कॉर्पोरेट घराने के व्यक्ति ने गलत तरीके से राज्यसभा चुनाव का नामांकन भरा। यह नामांकन फॉर्मेट के तहत नहीं भरा गया था, उसमें कई सारी गलतियां भी थी, लेकिन उसका फॉर्मेट भी बदल दिया गया और गलतियां सुधारने का समय दिया गया। ऐसे में देश को तय करना होगा, देश को ये जानना होगा कि वो किस मॉडल पर चलेगा। इसी के साथ वीडियो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो बयान सुनवा देती हूँ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के द्वारा दिया गया है। नजर डालिए इस वीडियो पर। जब ऑटोक्रेसी आई इस देश में तो दूसरा मॉडल मोदी है तो मुमकिन है नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है। उसकी तुलना आज देश को करनी चाहिए। एक तरफ संवैधानिक मॉडल के तहत, व्यवस्थाओं के तहत मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भरना और उसको रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करने वाले जो आरओ थे वो निष्पक्ष नहीं, और दूसरा मॉडल जो मोदी मॉडल है उसके अंतर्गत बहुमत नहीं होते हुए भी संसद के अंदर लोगों की आवाज नहीं पहुंचकर पूंजीपतियों की आवाज कैसे पहुंचे। झारखंड में एक बड़े कॉर्पोरेट घराने के नुमाइंदे कैसे पहुंचे जिन्होंने अपना गलत फॉर्म भरा, निष्पक्षता की जगह जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। झारखंड के आरओ को जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में भी भरा नहीं गया। जो त्रुटियां थी वो त्रुटियां को सुधारने का भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। बस फॉर्मेट को बदलवाना, उन त्रुटियों को बदलकर उनका फॉर्म स्वीकार करना आज देश के सामने इस ऑटोक्रेसी का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। अब देश को तय करना है कि ये देश संविधान के माध्यम से चले या नरेंद्र मोदी जी के मॉडल जो ऑटोक्रेसी का मॉडल है उसके माध्यम से चले। सिर्फ भ्रम भ्रांति और गलत प्रोपोगंडा के माध्यम से अपनी ऑटोक्रेसी को जायज ठहराना क्या देश हित में है या नहीं है। हर तरह की जब संस्थाएं के अंदर इस तरह की व्यवस्था है, उन संस्थाओं के माध्यम से देश हर वर्ग, सिर्फ जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, हर वर्ग चाहे छात्र होए, उन संस्थाओं को आज समाप्त कर दिया गया ऑटोक्रेसी की सोच से। तो सवाल कई हैं, क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन वास्तव में सही था? क्या चुनाव आयोग ने सही फैसला लिया? और क्या सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन सुनवाई करनी चाहिए थी? ये तमाम सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में जैसे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये मिली जुली चोरी थी, मिलजुल कर बड़ी चोरी हुई? क्या वाकई चोरी हुई है या फिर ये सिर्फ नाराजगी जाहिर करने का एक विस्फोटक तरीका है? आप बताइएगा, आपको क्या लगता है? फिलहाल एक बात तय है, मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट का मामला अब देश की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस में बदल चुका है। क्योंकि जब चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट तीनों एक ही विवाद में आ जाएं, तब मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बचता, सिर्फ मामला बयानबाजी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोकतंत्र पर भरोसे का भी बन जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि दिग्विजय सिंह का ये आरोप, ये बयान अब पूरे देश में नई बहस छेड़ चुका है। फिलहाल आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया और जो उसके तर्क दिए गए हैं, क्या वो वाकई रियलिटी है, एक्चुअल में यही बात है, या फिर जो कांग्रेस कह रही है कि मिलीजुली चोरी हुई है, क्या वो सच्चाई है? आपको क्या लगता है? हमारे लिए आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।